दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज की जो क्लास है वो है म्यूचुअल फंड की। एक स्पेशल क्लास और एक ही क्लास आएगी म्यूचुअल फंड की, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इससे आ जाते हैं म्यूचुअल फंड से, वो बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपने इस क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप लोगों ने भी कर रखा होगा, तो आप लोगों को पहले से इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन जिस भी सब स्टाफ भाई को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वीडियो को क्लास को अंत तक जरूर देखिए। कुछ पॉइंट आपको नए मिलेंगे और जरूर मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी के साथ अपने पीसी कंप्यूटर में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और कुछ भाई बोल रहे सर हमारे पर्स बैंक के लिए क्लास लाओ, एसबीआई, कुछ पीएनबी, कुछ यूको, कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा ज्यादा मेहनत चाहिए होती है, तो उसके बारे में भी सोचेंगे। आप टेंशन मत लो, आप लगातार जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको जरूर पढ़ें। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। थोड़ा लेट हो जाएगा, आज का सेशन आपको लेट मिलेगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बीच बीच में आपको तो पता ही है बैंकिंग सेक्टर में क्या हालत है, तो इसके बारे में आपको बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो शुरू करता हूँ। पहले आपको म्यूचुअल फंड बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है और क्यों है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको आइडिया आ जाएगा कि नीचे क्या आने वाला है ना। सबसे ऊपर से लेता हूं मैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है जिसमें कोई निवेशकों का पैसा एक साथ इकट्ठा करके पेशेवर मैनेजरों द्वारा स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। आपको पता ही है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है कि जिसमें पैसा इकट्ठा करके ना हम अपना रुपए लगाते थे, बोले एसआईपी कर दिया, ये कर दिया, और लेकिन ये रिस्की होता है। आपको मैं डायरेक्ट इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। और म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन सबसे बेसिक है और यही पेपर में आने वाला भी है, तो आपको मैंने ये चीज पहले बता दी है। अब क्या क्या पॉइंट है म्यूचुअल फंड के। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कई निवेशकों को एक साथ आना पड़ता है। इसमें तो कई लोग आते हैं ना, बहुत लोग करते हैं म्यूचुअल फंड को और अपना पैसा जमा करते हैं। ये तो हो गई इसकी नॉर्मल सी बात। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर निवेशकों को उनकी निवेश में होने वाली आय का पता चलता है, कि जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उनको अपनी आय का पता चलता है, कितने आ गए कितने चले गए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए कई तरह से रणनीति और शैलियां उपलब्ध होती है। उसमें कई तरह के से रुपए कैसे उसमें लगाने हैं और कब उन रुपयों को निकालना है, उसमें कई रणनीतियां होती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के कुछ जोखिम भी होती है, जैसे कि मूलधन में नुकसान होता है। जो कि आपने रुपए लगाया है उसमें नुकसान होता है, और उसमें जो रेट है वो ऊपर नीचे होता है, मूल्य घटता है और मूल्य बढ़ता है। सबसे जरूरी बात, म्यूचुअल फंड के जो प्रकार है वो होता है इक्विटी या ग्रोथ फंड, दूसरा आय या बॉन्ड या नियत आय फंड, कि आना या जाने वाला फंड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एक होता है हाइब्रिड फंड। तो ये तीन फंड है, इक्विटी ग्रोथ, आय बॉन्ड या नियत आय फंड और हाइब्रिड फंड। ये होते हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड के तीन प्रकार। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एनएवी का मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज द एनएवी इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एनएवी का क्या होगा मतलब, और बहुत आसान है और बहुत इजीली है। न्यूली एक्वायर्ड वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट विजिबिलिटी और नेट अमाउंट वैल्यूएशन। तो इसका हो जाएगा आपका नेट एसेट वैल्यू, जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेट एसेट वैल्यू है क्या। नेट एसेट वैल्यू किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट की कीमत को दर्शाता है। कोई जो जैसे म्यूचुअल फंड है उसकी यूनिट को दर्शाता है, मेजरमेंट होता है। जैसे अगर आप कोई सामान ले रहे हो वो केजी में है, तो वो केजी उसकी यूनिट है। तो ऐसे ही जो म्यूचुअल फंड है वो उसकी यूनिट को दर्शाता है, कौन, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी फंड के आंतरिक कीमत को दर्शाता है और फंड में मौजूद सभी संपत्तियां जैसे शेयर, लोन, सर्टिफिकेट वगैरह के बाजार मूल्य का योग होता है। इस फंड की कुल बकाया इकाइयों की संख्या में विभाजित किया जाता है। ये आपके लायक नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है। विच इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में जो पहला म्यूचुअल फंड स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोठारी पायनियर, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी या यूटीआई। तो सबसे पहला है जो म्यूचुअल फंड यूटीआई, जिसको बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसने सबसे पहले भारत में म्यूचुअल फंड की स्थापना करी थी। अब सुनो आप कि भारत में म्यूचुअल फंड की स्थापना यूटीआई ने शुरू की थी।
भारत सरकार और आरबीआई ने की थी। इसकी शुरुआत 1964 में हुई थी, आपको 1963 में देखने को मिलेगा कहीं पे। 1963 में शुरुआत नहीं हुई थी, एक्चुअली 1963 में इसका बिल पास हुआ था और 64 में इसकी शुरुआत हो गई थी। यूटीआई खुदरा निवेशकों के लिए भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। जो यूटीआई था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वो खुदरा निवेशकों के लिए पहले उसका वो म्यूचुअल फंड था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, की इनमें से जो म्यूचुअल फंड का जो करेक्टर नहीं है, जो मतलब म्यूचुअल फंड की जो विशेषता है, इनमें से कौन सी नहीं है इन ऑप्शनों में से। पहला है कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यह सतत निवेश प्रक्रिया, कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में रुपए लगाने हैं तो आपको कंसिस्ट होना पड़ेगा। दूसरा, मजबूत फंड प्रबंधन की स्ट्रॉन्ग फंड मैनेजमेंट, इसमें स्ट्रॉन्ग फंड भी आपको रहना पड़ेगा। और बेंचमार्क में अंतर, डिफरेंस फ्रॉम बेंचमार्क में अंतर, लेकिन जो डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों में विविधता, ये म्यूचुअल फंड में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड की क्लास ले गया, ये कई भाइयों ने बोला सर म्यूचुअल फंड में एक बार बता दो नॉर्मल नॉर्मल, तो इसलिए आपको स्पीड अप म्यूचुअल फंड बताया जा रहा है, तो आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड इन द कंट्री बाय, कि हमारे देश में कि जो म्यूचुअल फंड है उसको कौन चलाता है? IRDA, AMFI, एसोसिएट ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, नाबार्ड या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि म्यूचुअल फंड को जो रेगुलेट करता है, जो चलाता है, वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी भी बोलते हैं, उसको हम सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, इनमें से म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार हैं? मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूं कि कौन कौन से प्रकार है। पहला ऑप्शन है इक्विटी फंड, दूसरा है डेबिट फंड, तीसरा है हाइब्रिड फंड, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इक्विटी फंड्स, डेबिट फंड्स और हाइब्रिड फंड, ये म्यूचुअल फंड के टाइप हैं चारों। नेक्स्ट अब आपको बताता हूँ इक्विटी फंड क्या होता है, थोड़ा जरूर देखें इसको कि इक्विटी फंड होता क्या है। ये फंड शेयर, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। ये फंड उच्च रिटर्न का लक्ष्य रखते हैं। इक्विटी फंड होता है वो हाई रिटर्न का लक्ष्य भी रखता है, लेकिन बाजार में उतार चढ़ाव के कारण इनमें जोखिम ज्यादा होता है। इक्विटी फंड होता है या म्यूचुअल फंड होता है, इसमें जोखिम ज्यादा होता है। ये फंड दीर्घकालीन दृष्टिकोण वाले निवेशकों के लिए अच्छा होता है। जो इक्विटी फंड होता है वो लंबे समय तक जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए वो अच्छा होता है, उसे कहते हैं इक्विटी फंड। नेक्स्ट आ जाता है हाइब्रिड फंड। ये फंड, हाइब्रिड का मतलब ही मिश्रण होता है, सिक्योरिटीज के मिश्रण में निवेश करते हैं, इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज के मिश्रण में ये निवेश करते हैं। ये फंड विकास और आय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। जो हाइब्रिड होता है वो तो मिक्स होता है, और विकास और इनकम के लिए, डेवलपमेंट और इनकम के लिए ये फंड संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये फंड भी दीर्घ अवधि के निवेश क्षितिज वाले निवेशकों के लिए अच्छे होते हैं। हाइब्रिड भी और इक्विटी भी, दोनों फंड लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे होते हैं। अब आता है डेट फंड। ये फंड सरकारी और कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो सरकारी और डेट कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये फंड अधिक स्थिर और कम जोखिम वाले रिटर्न प्रदान करता है। इसमें कम जोखिम और कम रिटर्न प्रदान करता है। ये फंड कम टाइम के लिए होता है, अल्पावधि के लिए या बहुत कम समय के लिए इसका यूज किया जाता है डेट फंड का। ठीक है भाई। नेक्स्ट है लिक्विड फंड्स आर द फंड्स दैट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डैश अप टू डेज। कि जो लिक्विड फंड होता है वह फंड है जो कितने दिनों तक के लिए अपनी अवधि वाली प्रतिभूतियों का निवेश करते हैं। 364 डेज, 90 डेज, 120 डेज और 91 डेज। तो जो लिक्विड फंड है वो 91 डेज के लिए अपनी
प्रतिभूतियों में निवेश करता है लिक्विड फंड मैच्योरिटी पीरियड के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड की जो विभिन्न संरचनाएं हैं वो क्या क्या है। पहले है आप म्यूचुअल फंड की जो संरचना है वो कौन कौन सी, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। दूसरा है क्लोज एंडेड फंड और इन्वेस्ट फंड। तीसरा है ओपन एंडेड फंड और इंटरवल फंड। और चौथा है ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरवल एंडेड फंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीनों फंड होते हैं, ओपन, क्लोज और इंटरवल फंड। ये इसके तीनों म्यूचुअल फंड की संरचनाएं हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स विद रिगार्ड्स टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बट दे आर नॉट, कि मुद्रा बाजार लिखतों के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं है कौन सी नहीं इनमें से, शॉर्ट टर्म, लो रिस्क, हाई लिक्विडिटी, लेकिन इसकी जो विशेषता है वो मनी नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल रिसोर्स और इंफॉर्मेशन फॉर एन इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड योजना में किसी निवेशक के लिए जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो उसको कैसे पता लगेगा कि म्यूचुअल फंड में ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करना है। पहला ऑप्शन है एडवाइस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर, के डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो उसकी एडवाइस लेना। AMFI जो म्यूचुअल फंड है उसकी वेबसाइट पे देखना, या फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ना, या ऑफर डॉक्यूमेंट। तो जो अगर आपने किसी भी जगह रुपए निवेश करने हैं तो सबसे पहले उसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आपको अगर जानकारी होगी तो तभी आपको उसके बारे में पता लग जाएगा और विश्वास भी हो जाएगा उन चीजों में जिस पे आप निवेश कर रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड क्या है। इंश्योरेंस कंपनी विद शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, लो रिस्क हैज फंड्स, कम जोखिम वाले फंड। तीसरा है अ कंपनी दैट पूल इन्वेस्टर मनी टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यह एक कंपनी जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है। मैंने आपको बता दिया पहले कि वो कंपनी कि जो निवेशकों से पैसा एकत्रित करती है वही है म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो इज मोस्ट रिस्की, कि अगर आप म्यूचुअल फंड चला रहे हो तो उसमें सबसे रिस्की कौन सा परसेंटेज होता है, कि 20% इक्विटी और 20% डेबिट। इसका पहला ऑप्शन ही ये सबसे जोखिम होता है कि अगर आपका इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा जोखिम होता है और इसमें जोखिम कम होता है। और इसमें 80% आपका इक्विटी ज्यादा है, इसमें जोखिम ज्यादा है तो इसलिए इसमें ज्यादा जोखिम होता है। और डेट में कम जोखिम होता है और कम समय के लिए होता है, इसलिए इसमें 20% है। तो टोटल 100% हो गया। तो पहले वाले ऑप्शन में ही ज्यादा जोखिम है, क्योंकि इसमें 70% हो रहा है, इसमें 50-50 हो रहा है, लेकिन इसमें इक्विटी में ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा वाला पहला ऑप्शन ही जोखिम भरा होता है। नेक्स्ट, देखो ये लिखा है स्मॉल कैप और मिड कैप इक्विटी फंडों को आमतौर पर उच्च जोखिम उच्च रिटर्न वाले विकल्प माना जाता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विकास क्षमता वाली छोटी कंपनियों के लिए निवेश और उनमें अधिक स्थिरता होती है। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, मिड कैप, स्मॉल कैप और टैक्स सेविंग फंड्स कम अंडर विच कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड के जो मिड कैप है, स्मॉल कैप और टैक्स सेविंग है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आते हैं आपके इक्विटी फंड में। ठीक है, कई बार आपको डेट फंड में मिलेगा लेकिन इसका आंसर है इक्विटी फंड। ठीक है भाई।
और आज का तो यही पर सेशन है, लेकिन अब आप देख लो मिड मिड कैप के फंड क्या होता है, थोड़ा देख लो। ये फंड भारत की मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। ये कंपनियां बाजार पूंजीकरण के मामले में 101 से 250 के बीच रैंक होती है। जो 101 से लेके 250 तक की जो रैंक होती है उनको कहते हैं मिड कैप फंड। गोदरेज इंडस्ट्रीज और वोल्टास जैसी कंपनियां मिड कैप श्रेणी में आती है। जो गोदरेज की जो कंपनियां होती है जो फ्रिज व्रिज बनाती है वो मिड कैप फंड में आती है। स्मॉल फंड, ये फंड ज्यादा अस्थिर होते हैं। ये स्थिर नहीं होते, ये अस्थिर होते हैं, मतलब चलने फिरने वाले फंड होते हैं, उतार चढ़ाव वाले, स्मॉल कैप फंड बोलते हैं जिनको। और अगला है टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड कौन सा होता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल के अंदर शेयर बेचता है, आपने आज शेयर लिया और 1 साल के अंदर उसको बेच दिया, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% टैक्स देना होता है। तो उसको 15% का टैक्स देना होता है। और अगर शेयरों को 1 साल के बाद बेचा जाता है तो उसको 10% देना पड़ता है। अगर आपने 1 साल के अंदर बेच दिया तो 15%, और 1 साल के बाद बेचा है तो 10% आपको टैक्स देना होता है। हालांकि 1 साल में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता। ये था आज का म्यूचुअल फंड। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में थोड़ा भी कम आया होगा, स्पीड अप चल रही है कार्रवाई। तो बाकी आपने ये देखना है इसमें कि सेबी को कौन रेगुलेट करता है और क्या क्या इसके टाइप हैं, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर है। बस बाकी आपको म्यूचुअल फंड में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लास थी, मैं ले आया, और उम्मीद करता हूँ कि जहां पर गलती होगी तो आप उसको देखेंगे और बता भी देंगे सर ऐसे हो रहा है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।